एग्रीकल्चरिस्ट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री डॉक्टर में। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको यूपीसीए टेट के बारे में, जिसके थ्रू आप यूजी, पीजी एंड पीएचडी में यूपी की 4 यूनिवर्सिटीज और उसके सब कैंपस में एडमिशन ले सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे और ऐसी न्यू एग्रो अपडेट के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कि इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं यूपी कंबाइंड एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट यानी यूपीसीए टेट 2022 के बारे में, जो कि यूपी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में डिफरेंट प्रोग्राम में एडमिशन के लिए कंडक्ट किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। तो आप अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को 1 मार्च 2022 से 30 अप्रैल 2022 तक फिल कर सकते हैं। आप अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फी को 2 मई 2022 तक पे कर सकते हैं। आप अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन 1 मई से लेके 5 मई तक कर सकते हैं। आप अपने एडमिट कार्ड को 1 जून 2022 से डाउनलोड कर सकते हैं। आपका एग्जामिनेशन 16 एंड 17 जून को कंडक्ट किया जाएगा एंड 30 जून 2022 को आपका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। नोटिफिकेशन में आपको यूपीसीए टेट की ऑफिशियल वेबसाइट बताई गई है, जिसमें जाकर आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ आपको यूपीसीए टेट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन इसी वेबसाइट पर प्रोवाइड की जाएगी। तो आप टाइम टू टाइम जाकर यूपीसीए टेट की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया गया है कि यूपीसीए टेट 2022 के एप्लीकेशन फॉर्म को स्टूडेंट केवल ऑनलाइन मोड पे ही अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म को ऑफलाइन मोड पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा एंड एप्लीकेशन फी को भी स्टूडेंट केवल ऑनलाइन मोड पर ही पे कर सकते हैं। किसी भी डिमांड ड्राफ्ट, चेक, इंडियन पोस्टल ऑर्डर, कैश एक्सेट्रा के द्वारा अगर एप्लीकेशन फी को सेंड किया जाता है तो उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक नोटिफिकेशन में बताई गई बोथ वेबसाइट पर अवेलेबल है, जहां पर जाकर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एडमिशन ब्राउजर के पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां पर जाकर आप यूपी की 4 यूनिवर्सिटीज, उसके सब कैंपस, उसके द्वारा ऑफर्ड कोर्सेज के बारे में जाकर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्कॉलरशिप के बारे में, जिसके बारे में काफी स्टूडेंट जानना चाहते हैं। तो यूजी, पीजी एंड पीएचडी के स्टूडेंट को असिस्ट करने के लिए यूनिवर्सिटीज के द्वारा डिफरेंट टाइप की स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि यूजी, पीजी एंड पीएचडी के स्टूडेंट के लिए यूनिवर्सिटी मेरिट स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है, जो कि वेरिएबल होती है एज पर द रूल ऑफ द कंसर्न यूनिवर्सिटी। इसके अलावा यूजीसी फॉलोशिप होती है, जो कि यूजीसी के द्वारा सिलेक्टेड स्टूडेंट के लिए होती है। इसमें 25,000 पर मंथ प्रोवाइड किए जाते हैं। आईसीआर फॉलोशिप होती है, जिसमें आईसीआर एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराता है। इसमें जो भी स्टूडेंट सिलेक्टेड होते हैं उनमें मास्टर डिग्री स्टूडेंट के लिए जूनियर रिसर्च फॉलोशिप यानी जीआरएफ होती है, जिसमें 8,640 रुपीज पर मंथ प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड पीएचडी स्टूडेंट के लिए सीनियर रिसर्च फॉलोशिप यानी एसआरएफ होती है, जिसमें 12,000 रुपीज पर मंथ प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड आफ्टर 2 ईयर इसे बढ़ाकर 14,000 पर मंथ कर दिया जाता है। एंड फोर्थ होती है एनटीएस यानी नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप, जिसमें यूजी स्टूडेंट को 3,000 रुपीज पर मंथ प्रोवाइड किए जाते हैं। फोर्थ होती है यूजी, पीजी एंड पीएचडी स्टूडेंट के लिए यूपी मंडी परिषद स्कॉलरशिप, जिसमें लघु सीमांत फार्मर के सन एंड डॉटर या फिर इंटरमीडिएट या बीएससी लेवल मेरिट पर सिलेक्टेड स्टूडेंट को यूजी एंड पीएचडी में 3,000 रुपीज पर मंथ एंड पीएचडी में 6,000 रुपीज पर मंथ प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड सिक्स्थ होती है यूपी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप या फिर डैश मोटर स्कॉलरशिप, जिसमें उन स्टूडेंट को स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है जिनके गार्जियन की इनकम 2 लाख से कम होती है। इसमें हॉस्टलर को 1,200 रुपीज पर मंथ एंड डेज स्कॉलर को 550 रुपीज पर मंथ प्रोवाइड किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। तो ऑल ओवर यहाँ पर बताया गया है कि यूपी डोमिसाइल के कैंडिडेट ही यूपीसीए टेट के लिए एलिजिबल है। अब हम बात करते हैं मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो स्टूडेंट को एडवाइज किया जाता है कि उनको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने से पहले अपनी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन को वो चेक करें, उसके बाद ही वो अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करें। क्योंकि अगर एक बार आपने अपनी फी को सबमिट कर दिया तो उसके बाद में आपकी किसी भी सर्कमस्टेंसेस में एप्लीकेशन फी को रिटर्न
नहीं किया जाएगा। अगर आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री तीनों में ही एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका इंटरमीडिएट एग्रीकल्चर साइंस पीसीबी, पीसीएम, पीसीएमबी से होना चाहिए। अगर आप बीएफएससी यानी बैचलर इन फिशरीज साइंस में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका इंटरमीडिएट एग्रीकल्चर साइंस पीसीबी एंड पीसीएमबी में होना चाहिए। अगर आप BSc एंड AH यानी वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका इंटरमीडिएट PCB एंड PCMB में होना चाहिए, जिसमें आपका इंग्लिश मस्ट है। एंड आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इन इंग्लिश में जनरल OBC एंड EWS कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 50% मार्क्स एंड ST/SC कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 47.5% मार्क्स होना कंपलसरी है। अगर आप BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस जो कि सिर्फ गर्ल्स के लिए है अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका इंटरमीडिएट आर्ट में होना चाहिए विथ होम साइंस एज अ सब्जेक्ट एंड PCB होना चाहिए, PCM होना चाहिए या फिर PCMB या फिर एग्रीकल्चर साइंस होना चाहिए। अगर आप BTech यानी बायोटेक्नोलॉजी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका इंटरमीडिएट एग्रीकल्चर साइंस या फिर PCB, PCMB या फिर PCM से होना चाहिए। अगर आप बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका इंटरमीडिएट एग्रीकल्चर साइंस या फिर PCM या फिर PCMB से होना चाहिए। अगर आप बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी एंड फूड टेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए एग्रीकल्चर साइंस PCMB, PCB एंड PCM से। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि अगर आप MSc प्लांट मोलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी BSc प्लांट मोलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी से 3 या 4 ईयर की है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके अलावा किसी और मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका BSc 4 ईयर का होना चाहिए। 3 ईयर की डिग्री वाले स्टूडेंट एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अगर आप MBA के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यूपी डोमिसाइल के कैंडिडेट या फिर कंट्री के अन्य स्टेट के कैंडिडेट या फिर 3 या 4 ईयर की डिग्री वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल है। अगर आप MBSc के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका 10+2+5 ईयर BBSc एंड AH या फिर 10+2+5.5 ईयर BBSc एंड AH उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके साथ साथ स्टूडेंट को भारतीय पशु चिकित्सा परिषद एवं प्रदेश पशु चिकित्सा परिषद में पंजीकृत यानी रजिस्टर होना कंपलसरी है। अब हम बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। अगर आप BBSc एंड AH के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 30 दिसंबर 2022 से आपकी मिनिमम एज 17 ईयर एंड मैक्सिमम एज 25 ईयर होना चाहिए। लेकिन ST, SC एंड OBC कैटेगरी के कैंडिडेट को मैक्सिमम एज में 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। इसके अलावा जितने भी UG प्रोग्राम्स है उसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 31 दिसंबर 2022 में आपकी मिनिमम एज 16 ईयर एंड मैक्सिमम एज 22 ईयर होना चाहिए। ST, SC एंड OBC कैटेगरी के कैंडिडेट को मैक्सिमम एज में 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। इसके साथ साथ PWD कैटेगरी के कैंडिडेट को भी 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। मास्टर एंड PhD प्रोग्राम के लिए कोई भी यहाँ पर एज लिमिट मेंशन नहीं की गई है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फी के बारे में। अगर आप अनरिजर्व OBC एंड EWS कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको 1250 रुपीज पे करने होंगे। अगर आप ST एंड SC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको 1050 रुपीज पे करने होंगे। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा ट्रांजेक्शन के चार्जेस भी पे करने होंगे। अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। अगर आप यूजी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका एग्जामिनेशन 16 जून 2022 को कंडक्ट किया जाएगा। आपका एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन 3 ईयर होगा। आपका टोटल 1600 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा जिसमें 200 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। लेकिन अगर आप पीजी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका एग्जामिनेशन 17 जून 2022 को कंडक्ट किया जाएगा। आपके एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन ओनली 3 ईयर होगा। यहाँ पर आपको 600 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा जिसमें 200 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। MBA में आपका 300 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे एंड आपका ड्यूरेशन MBA का 2 आवर का होगा। एंड अगर आप PhD के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका एग्जामिनेशन 17 जून 2022 को कंडक्ट किया जाएगा। आपके एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन 2 आवर होगा। आपका टोटल 300 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। अब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन डेट,
टाइम एंड ड्यूरेशन के बारे में, तो यूजी के लिए एग्जाम 16 जून 2022 को कंडक्ट किया जाएगा। टाइमिंग 9 AM to 12 PM होगा एंड ड्यूरेशन 3 आवर होगा। मास्टर डिग्री के लिए एग्जामिनेशन 17 जून 2022 को कंडक्ट किया जाएगा। सेम टाइम 9 AM to 12 PM एंड ड्यूरेशन भी सेम 3 आवर होगा। पीएचडी के लिए एग्जामिनेशन 17 जून 2022 को कंडक्ट किया जाएगा। टाइमिंग 9 AM to 11 AM होगा एंड ड्यूरेशन 2 आवर होगा। एमबीए के लिए एग्जामिनेशन 17 जून 2022 को कंडक्ट किया जाएगा। टाइमिंग इवनिंग 3 PM to 5 PM होगा एंड ड्यूरेशन 2 आवर होगा। अब हम बात करते हैं इवोल्यूशन के बारे में। तो आपका एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, लेकिन अगर आप एक क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट करते हैं तो आपके 1 मार्क्स को डिडक्ट कर लिया जाएगा। जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को मिनिमम एलिजिबिलिटी 20% है एंड एसटी एससी कैटेगरी के कैंडिडेट को मिनिमम एलिजिबिलिटी 10% है। अगर आपको यूपीसीए टेट एंड अदर एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम चैनल एग्री डॉक्टर एंड एक्सपर्ट एग्रोनॉमी पर फॉलो कर सकते हैं एंड आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप एग्री डॉक्टर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको डेली न्यूज़पेपर एंड अदर एग्रो अपडेट प्रोवाइड की जाती है। आई होप आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने सजेशन व क्वारीज के लिए कमेंट करें और नेक्स्ट जॉब नोटिफिकेशन का वेट करें। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड ऑल द बेस्ट।